हेलो नमस्कार, मैं प्रेम हमारे फ्री ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एमपी का रहस्यमय शहर। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ जबलपुर। मध्य प्रदेश भारत देश का हृदय प्रदेश है। इसकी सभ्यता, संस्कृति और विरासत जो देख लेता है वह देखता ही रह जाता है। प्रदेश के शहर भी प्राचीनतम शहरों में शुमार होते हैं। यहाँ कालगणना शुरू होती है, नर्मदा का उद्गम होता है। एक ऐसा ही शहर है मध्य प्रदेश का जिसे अपना खुद का नाम संस्कार धानी मिला हुआ है। नाम ऐसे ही नहीं मिल गया, यहाँ हुए आचार्य, मनीषियों और ऋषियों ने इसे अपने संस्कारों का उपहार दिया है, तब कहीं इसे संस्कार धानी कहा गया है। इस शहर को बसाने में ऋषि मुनियों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने इस शहर से गुजरने वाली मां नर्मदा की महिमा बताई। इस शहर में जवालीपुरम कहा जाता है। आज भी लोग इसे जवाली ऋषि की तपोभूमि के नाम से जानते हैं। यहाँ न सिर्फ राजा महाराजाओं ने शासन किया, बल्कि कई ऐतिहासिक धरोहरों का भी निर्माण किया गया। अब ये शहर एक ऋषि के नाम से जाना जाता है। कहते हैं शहर का नाम निर्माण के बाद से ही कई बार परिवर्तित किया गया, लेकिन हर बार ऋषियों के नाम का समावेश उसमें जरूर रहा है। महर्षि जवाली ने बसाया था ग्वालियर शहर। पुराणों और किंवदंतियों के अनुसार इस शहर का नाम पहले जवालीपुरम था, क्योंकि इसका संबंध महर्षि जवाली से जोड़ा जाता था, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ निवास करते थे महर्षि जवाली। एक प्रकांड विद्वान और शास्त्रों के ज्ञाता बताए जाते थे। उन्होंने नर्मदा माँ के तट पर कई वर्षों तक तपस्या की। पत्थरों के बीच नर्मदा नदी के किनारे उनके द्वारा तप की जानकारी मिलती है। प्रारंभ में यहाँ जंगल हुआ करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे नगर का विकास होता गया। जबलपुर शहर में जवाली ऋषि की तपोभूमि के नाम से ही जाना जाता है। अंग्रेजों के आगमन के बाद इसे जब्बलपुर कहा जाने लगा। बात 1781 के बाद ही मराठाओं ने मुख्यालय के रूप में चुने जाने पर इस नगरी की सत्ता बढ़ी। बाद में यह सागर और नर्मदा क्षेत्रों के ब्रिटिश कमिश्नर का मुख्यालय बन गया। यहाँ 1864 में नगर पालिका का गठन हुआ। यहाँ कलचुरी शासकों ने राज्य किया। एक पहाड़ी पर मदन महल स्थित है, जो लगभग 1100 ईस्वी में राजा मदन सिंह द्वारा बनवाया गया था। एक पुराना गोंड महल भी है। ये उन दिनों एक सैन्य छावनी भी था। इसके ठीक पश्चिम में गढ़ा है, जो 14वीं शताब्दी के 4 स्वतंत्र गोंड राजाओं का प्रमुख नगर था। पुरा पाषाण युग के मनुष्य भेड़ाघाट, ग्वारी घाट और जबलपुर से प्राप्त जीवाश्मों से संकेत मिलता है कि यहाँ ऐतिहासिक काल से पूरा पाषाण युग के मनुष्य का निवास स्थान था। मदन महल नगर में स्थित कई ताल और गोंड राजाओं द्वारा बनाया गया कई मंदिर इस स्थान की प्राचीन महिमा की जानकारी देते हैं। इस क्षेत्र में कई बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिर हैं। कहते हैं कि जबलपुर में स्थित 52 प्राचीन ताल तलैया यहाँ की पहचान को बढ़ाया है। जबलपुर को मध्य प्रदेश की संस्कार धानी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हमारा चैनल का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।